दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, जब भी हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार 350 का आंकड़ा पार करके, मतलब मैं यही दावा करता हूं कि आज भी यही दावा कर रहा हूं कि 350 के आगे भारतीय जनता पार्टी रहेगी। मेरा दावा 353 355 तक का है। अब यही दावों को जब हम बार बार पेश कर रहे थे तो एक ही बोला जा रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं दिखाई दे रही है। और मैं ये दावा कर रहा था कि महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होता भी है, मतलब होता भी है, तो अगर महाराष्ट्र में नुकसान होता है तो इस नुकसान को भरने के लिए कई और जगह आ रही है। और हमारे भाऊ तोरसेकर, मैं और हमारे दोस्त प्रभाकर जिस बात को बार बार बोल रहे थे, वही बात इस एग्जिट पोल में सामने आई है। वही बात एग्जैक्टली सामने आई है। दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा समर्थन दे रहा है, तगड़ा समर्थन दे रहा है, जिसकी अब तक अपेक्षा की नहीं जा रही थी। ऐसा समर्थन दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए को मिल रहा है। और वहीं पे जहां से कांग्रेस को सबसे बड़ी बढ़त हासिल करने की आशा थी, वहीं से कांग्रेस लगभग खत्म होती नजर आ रही है, लगभग खत्म। क्योंकि दक्षिण में पहले से ही स्टेट लेवल के पार्टियों का बोलबाला है। वहां अगर कोई बड़ा होता है, मतलब हम तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके या एआईडीएमके या कुछ और उनके कहां वहां के पक्ष, केरल की बात करें तो वहां वामपंथियों का लगभग स्टेट पार्टी के जैसा ही स्थान हो गया है। हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पे तेलुगु देशम या वाईएसआर, ये पार्टियां बड़ी है। हम तेलंगाना की बात करें तो वहां पर भी टीआरएस अपना परचम लहराती है, जहां कांग्रेस को हाल ही में विधानसभा में बड़ा यश मिला है। हम कर्नाटक की दक्षिण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के साथ वहां पे जनता दल भी चल रहा है। तो जब ये बातें होती है, पॉलिटिकल पार्टियों का बड़ा हिस्सा रहता है और दो स्टेट में कांग्रेस को एक तगड़ा यश विधानसभा इलेक्शन में मिला है, स्टेट इलेक्शन में मिला है, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए अलायंस वहां अच्छा काम करेगा, इसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं था। और वही बात हम कर रहे थे। लगभग एग्जिट पोल में उसी बात को बड़ा बल मिला है। मैं एग्जिट पोल के आंकड़ों को आपके सामने दिखा रहा हूं, खास करके ये चाणक्य के आंकड़े हैं, भिन्न भिन्न एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, जरा देख लीजिएगा। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर लगभग 39 सीटें हैं। वहां से एक भी सीट न जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलने की संभावना है। 4 तमिलनाडु में 4 सीटों का मतलब आप जानते हैं, एक अच्छा खासा इजाफा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। जहां से भारतीय जनता पार्टी केवल एक कन्याकुमारी की सीट लगातार जीतते आई थी, वहां पर 4 सीटें मिली है, जो 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने गंवाई थी। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, वहां पे अपने नेताओं को बल दे रही है और 4 लोकसभा की सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी आगे आने की संभावना है। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां लगभग 25 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी एवं अलायंस वहां पे 20 सीटें जीतेगा। 20 सीटें अलायंस में भारतीय जनता पार्टी, यहां इजाफा इसलिए दिख रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मतलब वाईएसआर को अगर विधानसभा में समर्थन मिलता भी है पहले, अब मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन 20 सीटें वहां पे एनडीए अलायंस जीत रही है। 20 और 4 हो गए 24। हम तेलंगाना की बात करते हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों में से 10 सीटें जीतने की संभावना है, 10 सीटें। और केरल, जहां पर 20 में से 2 सीटें जीतने की संभावना है। अगर तमिलनाडु के 4, मैं आंकड़े दिखा रहा हूं, ठीक से देख लीजिए, तमिलनाडु के 4, आंध्र प्रदेश के 20, तेलंगाना के 10, केरल के 2 पकड़े गिने जाए तो लगभग 36 का आंकड़ा पार हो जाता है दक्षिण भारत में, जिसमें हमने कर्नाटक को नहीं गिना है, नहीं गिना है।
मतलब एनडीए अलायंस का नुकसान अगर महाराष्ट्र में भी होता है तो इस आधार पर सत्ता चली जाएगी। यह जो बात की जा रही थी वो कितनी गलत साबित हो सकती है, यह हम इन आंकड़ों को जानकर देख लेते हैं। और सारे आंकड़ों के नतीजों को अगर समझा जाए तो कर्नाटक में 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मतलब 36 और 24, मतलब लगभग 60 सीटें दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये डबल होगा 2019 के मुकाबले, बिल्कुल डबल होगा। मतलब लगभग 30 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। और कितनी गंवाएगी महाराष्ट्र में सीटें भारतीय जनता पार्टी, कितनी गंवाएगी? 4, 5, 6, 7 मान ले, अगर मान ले तो भी मैं बात कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी डबल हो रही है दक्षिण भारत में। और याद कीजिएगा उन वीडियो को जिनको बार बार पेश करके रवीश कुमार जैसे लोग, अभिसार शर्मा जैसे लोग एक ही बात कह रहे थे, और वो बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की पार्टी बन गई है, दक्षिण में तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। भ्रम पैदा करना, अफवाहें फैलाना और सत्य को दबा के रखना। भाई सत्य को दबा के रखकर आप किसी को गुमराह तो कर सकते हो, लेकिन आप अपने विचारधारा के लोगों को या अपने पार्टी के लोगों का मनोबल नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसको झूठ का आधार होता है और झूठ कभी भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता है। बस भ्रम पैदा कर सकते हो, आप बादल ला सकते हो, बादलों से घेर सकते हो, लेकिन जैसे ही आंधी आती है ना, बादल छट जाते हैं और सूरज अपने पूरे शान शौकत के साथ चमकने लगता है। वही हो रहा है। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली विजय की संभावनाएं ये साबित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में सत्ता पे आने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी कैसे आंकड़े हैं, क्या है, यह आपको समझ लेना है। नमस्ते।